अब हम देखने वाले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए जून मंथ की प्रेडिक्शन। ठीक है, ये प्रेडिक्शन स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर होगी ज़्यादातर। स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही ठीक कर सकते हो, और लाइफ में अपनी बाउंड्री आपको मजबूत कैसे करनी है, अपने न्यू मजबूत करके रखोगे तभी सारी चीज़ें आपके लाइफ में आसान हो जाती है। जितने भी आप स्ट्रगल फेस करते हो, जितने भी हर्डल्स आते हैं आपके रिश्तों में, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनसे सामना करने के लिए सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो भी हर्डल्स इस बार आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे जून के मंथ में, आप बहुत आसानी से, बहुत पीसफुली सारी चीज़ें हैंडल कर सकोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए 5 ऑरेकल्स लेती हूँ मैं इससे। 1 2 3 4 5। ओके, बॉटम में क्या है? इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर डिवेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। बॉटम ऑफ द डेक है, आपको ध्यान रखना है कि आपके माइंड एंड सोल के गेटवे की कंडीशन कैसी है। ठीक है, क्या बोल रही थी? सोल एंड हार्ट, सोल एंड माइंड, 3 चीज़ें मेजर होती है। अगर इन तीनों को आपने बैलेंस कर लिया, माइंड, सोल एंड हार्ट को, सबसे मेजर हिस्सा। सारी चीज़ें देखेंगे, रिलेशनशिप के ही ऑरेकल्स है। मैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर चल रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल पड़ोगे। ठीक है, अब ऑरेकल्स कार्ड मैं लेना चाहती हूँ जो स्पिरिचुअल चीज़ों से होंगे। ठीक है, 5 लेती हूँ। डिस्क्रिमिनेट, ट्रांसोग्राफी, कार्टोमेंसी, स्पिरिट बोर्ड, स्पिरिट बोर्ड, एस्ट्रोलॉजी। जून के मंथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को अपनाने वाले हो। कोचिंग, ठीक है, कोचिंग का मतलब तो समझते हो ना, लर्निंग, किस तरह से अपने आप को रेडी करना है ग्रोथ के लिए, सोल ग्रोथ के लिए। हमने 3 चीज़ क्या लिया था? माइंड, सोल एंड हार्ट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लेकर ही चलना है। अगर ये 3 चीज़ें बैलेंस हो गई, फिर आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी आपकी लाइफ इन 3 चीज़ों में ही कंट्रोल हो जाती है। इन्हीं तीनों चीज़ों का खेल होता है, माइंड, सोल एंड हार्ट की। ठीक है, टैरो से भी हम क्लैरिफाई करेंगे इन ऑरेकल्स को, ताकि आपकी इनसाइट में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रही है उसको जानने के लिए कनेक्ट करनी पड़ेगी ना इन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ को भी। ठीक है, रीड करते हुए ऑरेकल्स क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद लेंगे। जून मंथ बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। मैं बहुत अलग तरीके से रीडिंग कर रही हूँ, बहुत डीप तरीके से। मेरा इंटेंशन है आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ने के लिए। ब्लर हो जाती है, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। आपको अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है जून मंथ के लिए। बी अवेयर मतलब आप चीज़ों को किस तरह से देखोगे, किस तरह से चीज़ें आएंगी, किस तरह से आप क्वालिटी को एडमायर करोगे। ठीक है, और ये एडमायर वाली चीज़ें बहुत सीक्रेटली आएगी। आप किस तरह से रिफ्लेक्ट करोगे, किस तरह से प्रोजेक्ट करोगे, आपका प्रोजेक्शन लेवल कैसा होगा, जो भी क्वालिटीज़ आती हैं। तो ठीक है, क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगी? जब आप चीज़ों को इक्वली लेकर चलोगे, बैलेंस में लेकर चलोगे, है ना। आपका रिफ्लेक्शन ही आपको उस प्रोजेक्शन, जैसे कि मेन चीज़ समझो, प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड क्वालिटीज़,
ये 3 चीज़ें मेजर है जिसको लेकर आपको अवेयर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर ही आपको अपनी लाइफ में या फिर जून के मंथ से ही शुरू करो, ठीक है? अपने लाइफ में कमिट हो जाओ, ठीक है? जैसे लीगल सिस्टम में बोल दिया जाता है ना, जो बोल दिया जाता है उसको आप मर के करो, जी के करो, कैसे भी करो, जो सुना दिया जाता है उसको करना ही पड़ता है फिर। वैसे ही आपको डिवाइन के कॉल, डिवाइन के जजमेंट को मानकर चलना है, ठीक है? एक्टिवेट योर इनर विजडम एंड जजमेंट टू ब्रिंग हीलिंग एंड मैनिफेस्ट योर इंटेंशन बाय कल्टिवेटिंग ग्रेटर अवेयरनेस यू कैन नेविगेट लाइफ चैलेंजेस विथ क्लैरिटी एंड एलिगेंस विथ योर हायर पर्पस। सबसे मेन है पर्पस आपका कैसा है लाइफ में, किस तरह के पर्पस आप लाइफ में डिसाइड करते हो, कैसे आप अपनी क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करोगे, कैसे समझोगे, कैसे एडमायर करोगे, कैसे क्वालिटीज़ को प्रोजेक्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना क्वालिटी या बिना रिफ्लेक्शन के जी रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करती होगी ना। हाँ, इतना है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, उस तरह से देखना नहीं आता है। सारी चीज़ें करते हो आप लाइफ में, लेकिन इस हद तक आप सोच नहीं पाते हो। तो हमारा मेन फोकस रहेगा अवेयरनेस की तरफ। अब आगे से आपको इस तरह से चलना है कि अपने अच्छी क्वालिटी को देखना है, लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है उसको देखकर आपका जो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कि आप कुछ करते हो, किसी चीज़ों पर अप्लाई करते हो, तो उसका रिटर्न आपको क्या मिलता है, ठीक है? जो आप कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर आप खुद उस इंसान के सामने रहोगे, कोई इंसान आपको सेम चीज़ें दे रहा है जो आप दे रहे हो, समझो कि आप मिरर हो, ठीक है? मिरर में भी आप हो और सामने भी आप हो। आप सामने वाले को कुछ चीज़ें दे रहे हो तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होगी, ठीक है? आपका इंटेंशन कैसा है, सामने वाले पर्सन जिसने लिया है, जो आपका शैडो है, वो उसका इंटेंशन कैसा है लेने का, ठीक है? तो इस तरह की क्वालिटी आपको रखनी है कि आप अगर अच्छे मन से सामने वाले को दे रहे हो तो सामने वाला भी इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो ना, तो सामने वाले का प्रोजेक्शन भी आपके लिए बेहतर होना चाहिए। आपका इंटेंशन सही होगा तो सारी चीज़ें सही होगी, चाहे आपको सामने वाला इंसान एक्सप्रेस करे या ना करे, ठीक है? समझ में आया? बहुत नॉर्मल तरीके से बताने का प्रयास कर रही थी। देखते हैं टैरो से इस वक्त आप किस चैलेंजेस से गुजर रहे हो इस तरह की क्वालिटी, प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड क्वालिटीज़ को लेकर। नाइट ऑफ वैंड्स, आप बिना सोचे समझे एक्शन करते हो, फिर होपलेस होकर बैठ जाते हो। आपको पता है नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी कैसी होती है? फैरी तो होती है लेकिन टिकाऊ नहीं होती है। चंचल मन होता है, स्थिर नहीं होता। मन भागता रहता है चीज़ों को ढूंढने के लिए, अच्छे प्यार के लिए, अच्छे कैरियर के लिए, अच्छे लोगों के अटेंशन के लिए। तो स्थिरता आपको लानी ज़रूरी है। आप कुछ कर रहे हो तो उसका प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो सामने वाले इंसान का इंटेंशन कैसा होगा, जैसे आप एनर्जी लगाओगे वैसा ही होगा। आपकी एनर्जी में अस्थिरता रहेगी, स्थिर नहीं होगे तो सामने वाला भी आपको रिप्लाई में रिटर्न में वही देगा जो आप चाहोगे। फिर सामने वाले से जो अस्थिरता मिलेगी उससे क्या हो जाओगे, आप बेचैन हो जाओगे, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है लाइफ में, क्योंकि आपका इंटेंशन ही सही नहीं था शुरुआती से। तो इसे ठीक करना है, बैलेंस करना है। इसका आउटकम हम लास्ट में देखेंगे, आप स्टोरी समझते जाइए, प्रोसेस कैसे चलेगा। फिर है रोमांस, क्यूपिड एरोस स्ट्राइक्स। अब रोमांस में किस तरह की चीज़ें आप चैलेंज फेस कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि आप नाइट की एनर्जी में चीज़ें करते हो। अब माइंड, सोल एंड हार्ट इंक्लूड है, तो आपका रोमांस वाला एक्शन कैसा होगा? नाइट की तरह ही होगा ना, अस्थिर। आपके लाइफ में जो भी इंसान आता है लव को लेकर, अप्रोच लेकर, वो नाइट की एनर्जी में ही रहेगा, क्योंकि आप भी नाइट की एनर्जी में ही हो। कभी भी कमिटमेंट अच्छे से नहीं देगा, आएगा जाएगा, आएगी जाएगी, भागेगी। मैरिज हो भी गई तो रिश्ते इधर उधर उथल पुथल चलते रहेंगे, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी कलह, कभी कलेश। मतलब फ्यूचर नज़र नहीं आता है, स्टेबल नहीं होता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। जीवन के जो पैटर्न है वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम से उलझा हुआ रहता है। रोमांस नाम की चीज़ तो गायब सी हो जाती है। नाइट वाली चीज़ें क्या होती है? पैसन वाली, उसे अपनी डिज़ायर कंप्लीट करनी है। लव कहाँ है यहाँ पे? लव के नाम पे सारी चीज़ें होती है लेकिन लव गायब होता है। डिस्कवर द एशियंट आर्ट ऑफ रीडिंग टी लीव्स
or coffee ground where symbolic pattern within the cup reveal hidden message. By interpreting this symbol you can uncover insight and guidance from the universe. देखिए जो भी चीज़ें मिल रही है ना, आपको सारी चीज़ें मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, ऑलरेडी आपको मिल रही है। लेकिन आपके लाइफ में सारी चीज़ें कैसी है, अनकवर है, लेकिन आप उसको देखने का प्रयास तो नहीं कर रहे हो ना, इनसाइट में जाने का प्रयास करते हो। बाहर से जो चीज़ें आपको पेन की तरह मिल रहा है, हर्ट हो रहा है, तो आपने उसी को लिया और दुखी हो गए। कभी जानने का प्रयास नहीं किया, सॉल्यूशन कभी आपने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। ऐसा होता क्यों है? देखते हैं आपकी लाइफ में रोमांस को लेकर चल क्या रहा है। रोमांस को लेकर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? द एम्परर। अब देखो, एम्परर वाला इंसान ईगो में, अहंकार में, अपने ही रूल, अपने ही नियम में बैठा हुआ है, जिसे कोई मतलब नहीं है प्यार क्या होता है, इमोशन क्या होते हैं, लाइफ क्या होती है, रोमांस क्या होते हैं। वो अपने बनाए हुए ऐसे रूढ़िवादी सिद्धांतों में बैठा हुआ है थ्रोन पे, जो कभी भी अप्रोच करने नहीं जाएगा, कभी किसी को मनाने नहीं जाएगा, कभी रिश्ते को संभालने का प्रयास नहीं करेगा, एक जगह पर बैठा रहेगा। आपको ही गिरना पड़ेगा, आपको ही झुकना पड़ेगा, आपको ही प्यार की भीख मांगनी पड़ेगी। सारी चीज़ें आप मांगते रहो, पॉसिबल है तो मिल जाएगा, वरना आप खाली हाथ जाओगे नर्वस होकर। इस तरह की एनर्जी है रोमांस को लेकर। आपके लाइफ में चीज़ें मांगने से भी नहीं मिल रही है। सोचिए, इतने चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप को लेकर। कभी भी चीज़ें दो तरफ़ा नहीं चल रही है, वन साइडेड एक तरफ़ा चल रही है। एक ही इंसान घसीट रहा है लाइफ को भी, फैमिली को भी, दिमाग से भी, हर चीज़ों को एक इंसान घसीट रहा है, दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसके लाइफ में चीज़ें थोपा जा रहा है। ऐसा सोलमेट। अब सोलमेट देखते हैं, उसमें आया था कार्टोमेंसी। ये कार्टोमेंसी आप टैरो कार्ड से देख सकते हो। देखते हैं सोलमेट वाली, ठीक है। सोलमेट में क्या है कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपके इमोशन को बैलेंस कर सके, जो आपको कंप्लीट कर सके। तो आप क्या कर सकते हो इस वक्त, आपको नीड क्या है? आप कुछ लोगों से हो सकता है रीडिंग लो, कुछ लोगों से आप रीडिंग करा सकते हो, एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हो, या ऐसे पार्टनर सर्च कर सकते हो। आपको नीड है इस वक्त कोई आपके लाइफ में आ जाए, मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, कोई आ जाए, आपको नीड है इस वक्त कि कोई आपको कंप्लीट कर ले। आपकी एनर्जी कैसी है? इनकम्प्लीट। ढूंढ क्या रहे हो? कंप्लीसन। जबकि आपको ये नहीं पता कि सोलमेट होते कैसे हैं, किस तरह के लोग होते हैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है जो आपके बुरे वक्त पे आपकी हेल्प करे। बुरे से बुरे कंडीशन, किसी भी वक्त आप उनको हेल्प के लिए बोलो तो हमेशा आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, कभी मना नहीं करते, ना उनको कभी प्रॉब्लम होती है आपकी हेल्प करने से। ऐसे लोगों को बोला जाता है सोलमेट। लव लाइफ सोलमेट नहीं होते हैं, ये थोड़े से भ्रम निकालना पड़ेगा। हाँ होते हैं, कुछ मैरिज हो जाती है, उसको सोलमेट बोलते हैं, लेकिन सोलमेट मतलब सोल टू सोल बैलेंस करे, सोल टू सोल हेल्प करे, सोल टू सोल पेन को रिलीज करे, पेन को हटाए। हमेशा एक सोलमेट एक दूसरे को खुशी देने के प्रयास में रहते हैं। हमेशा एक सोलमेट दूसरे को हमेशा हैप्पी देखना चाहता है। नीड होती है उसकी कि वो मुझे बोले कि उससे तकलीफ़ क्या है। कोई भी हो सकता है, किसी की बॉन्डिंग भाई बहनों में बहुत अच्छे से बनते हैं, फ्रेंड्स में बहुत अच्छे से बनते हैं, कोई भी अजनबी होता है, अचानक मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर की बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है सोल से, और वो पूरी लाइफ टाइम तक फ्रेंड्स रहते हैं। कोई भी हो सकता है ना, फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। कुछ बच्चे अपने फादर से बहुत कनेक्टेड होते हैं, मदर से कनेक्टेड होते हैं, ब्रदर से होते हैं, सिस्टर से होते हैं, कुछ भी, कोई भी फेस हो सकता है सोलमेट। तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकालना है कि लव लाइफ में ही सोलमेट वाली चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे थे कि आप अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हो, मैं बता रही थी आपको प्रोजेक्शन कैसे करना है, क्वालिटीज़ कैसे देखनी है, कैसे अपनी क्वालिटीज़ को एडमायर करनी, कैसे रिफ्लेक्शन करना है। जैसे मिरर वाली चीज़ें मैं बता रही थी स्टार्टिंग में, इसलिए आपको बोल रही थी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते जाइए, सुनते जाइए, कैसे चीज़ें चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। आपको मिरर वाली चीज़ें बता रही हूँ, मतलब अपने आप को आप शैडो के थ्रू एक पर्सनालिटी देख रहे हो, वो भी आप हो, वो आपका सोलमेट हुआ ना। तो इस तरह की चीज़ें, आपको सोलमेट ढूंढनी नहीं है, आपको सोलमेट अपने बनने हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर की क्वालिटीज़ थी
जो आपको पता नहीं थी इनसाइट में आपकी लाइफ में चलता क्या है, आपकी एक्चुअल में पावर क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, माइंड सोल एंड हार्ट की जो वर्किंग है कैसे चलती है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपके अवेयरनेस ना होने के कारण ही ये सारी चीज़ें आपसे दूर होती हैं। इसलिए अपने आप के अंदर जाइए और उस सोलमेट को बाहर लेकर आइए और अपने लाइफ में कंप्लीट होने का प्रयास करिए। बाहर की एनर्जी, बाहर की ऊर्जा मेल फीमेल को नहीं ढूंढना है, अपने आप के सोलमेट बनो और इस वक्त आप अपने आप के अंदर ही काम करना है आपको। ठीक है, देखते हैं टैरो से। 5 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा दिमागी जंग है आपके लाइफ में। जब आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी होती है। फायर साइन है और वैंड की एनर्जी है, तो दिमाग की चीज़ें स्थिर नहीं है। पहले भी वैंड देख रहे थे, अभी भी आपकी एनर्जी वैसी है तो आपके लाइफ में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप उन लोगों से जूझते हो जो ऑलरेडी फायर साइन का होता है। ठीक है, जैसे कि एरीज राशि, मेष राशि जिसकी बात कर रही हूँ, तो अधिकतर फायर साइन, आप फायर साइन मानकर चलिए। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर फायर साइन नहीं बोलूँगी, बहुत सारे साइन हो सकते हैं जिनसे आप उलझ जाते हो, बहुत सारे कैरेक्टर। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो चीज़ें चलेंगी वो बहुत इनसाइट लेवल पर चलेगी, बहुत डीप लेवल पर चीज़ें आपको देखना है। ट्रस्ट देखते हैं क्यों है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जून के मंथ में तो आएगी ही, और ये जून की प्रेडिक्शन है और इसमें आपको किस तरह से रेडी रहना है, किस तरह से करंट सिचुएशन को अपने लाइफ में लेना है। आप अवेयर नहीं होगे तो भी ये सारी इंसिडेंट होगी, इसीलिए पहले से रीडिंग देखकर आप अवेयर हो जाइए। आपके इनसाइट में चीज़ें चल क्यों रही है, क्यों इतने संघर्ष है, कैसे बैलेंस करोगे, क्या करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी चीज़ें होती है क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ खास स्पेशल नहीं है कि आप उसी पैटर्न में चलते जाओ। अच्छी चीज़ों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आती है, ग्रोथ के लिए आती है। स्पिरिट बोर्ड, जैसे कि आप देखोगे स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती जिसमें आपके लाइफ की चीज़ें रिवील होती है। आप देखोगे कार्टोमेंसी कार्ड होते हैं, फिर होते हैं चैनलिंग चीज़ें, चार्म्स होते हैं, फिर होते हैं स्पिरिट बोर्ड। जैसे बोर्ड में आप चीज़ें देखोगे, फिल्मों में अधिकतर आप देखते हो कि कुछ चीज़ें रिवील होती है, आप कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हो, गाइडेंस लेते हो मैसेज के थ्रू, अपने आप को देखते हो कि कैसे मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। जब तक आपको चीज़ें पता नहीं चलती तब तक आप कैसे रहते हो, स्केयर्ड विजन में रहते हो, है ना। अभी भी सस्पेंस बनी हुई है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर आप स्केयर रहते हो, थोड़े से डर में रहते हो, आपको ट्रस्ट नहीं होता जल्दी किसी पे। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो बिग लेवल पर ट्रस्ट इशू आ सकते हैं आपको। डेविल, देखिए डेविल जैसे लोग बहुत ऐसे एंटर करने वाले हैं और डेविल वाली चीज़ें तो आपको अट्रैक्ट भी करेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगी, मन को भ्रमित करेगी, मैनिपुलेट करेगी। बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल इंसान भी आ सकते हैं, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आपको तो लगेगा ये मेरा सोलमेट है, बाद में पता चलेगा धीरे धीरे कि ये तो एक डेविलियस, एक डिजायर, एक लस्ट वाली चीज़ें, कार्मिक लोग हैं। कार्मिक पर्सन और टॉक्सिक इंसान, डिजायर वाले पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अबंडेंट रहते हैं। अधिकतर देखना आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि ये पर्सन मुझे चीट करेगा, ये पर्सन मुझे हार्म कर सकता है, आपको बिलीव नहीं होगा। और ट्रस्ट इशू इस बार जून के मंथ में बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए अवेयर रहना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, अलाइन हो, तो डेविल आए कि कोई भी आए, कि कार्मिक आए, कुछ भी आ जाए, आपकी एनर्जी हमेशा बैलेंस रहेगी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी के आने और जाने से। एम्ब्रेस, देखिए एस्ट्रोलॉजी से आप गाइडेंस लेते हो ना, बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, सच्चाई आपके बारे में भी पता चल जाती है। कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आप अफसोस जताओगे कि शायद मैंने गलत किया, शायद मैं शुरुआती से या शुरुआत समय से ही गलत कर रही थी या कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एस्ट्रोलॉजर से, डॉक्टर से, जज से, वकील से आप कुछ चीज़ें छुपा नहीं सकते, इनके सामने सारी चीज़ें रिवील करनी ही पड़ती है। तो सच्चाई सामने आने के बाद तो नर्वस तो होना ही पड़ेगा आपको। देखिए क्या है 6 ऑफ वैंड, एस्ट्रोलॉजी से आप जानते हो तब पता चलता है कि एक्चुअल में आपके लाइफ में विक्ट्री थी, लेकिन आपने सारा समय इन्वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया बुरे चीज़ों में। विक्ट्री बहुत करीब थी आपके पास, आप चाहते थे तो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते थे इस टाइमलाइन में,
लेकिन सारी चीज़ों पे आपने क्या किया, फिजूल में समय गंवाया है। आप देख नहीं पाए अपने विक्ट्री को। इस बात को लेकर आपके अंदर थोड़ा सा नर्वसपन होगा और अफसोस जताओगे। जून के मंथ में आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कि ये विक्ट्री मैं हासिल कर लूँगी या करूँगा, मेहनत करना है मुझे अब, ऐसे थॉट्स भी आएंगे आपको और कोशिश करोगे, धीरे धीरे उस रास्ते पर जाओगे। देखिए बॉटम में क्या है, द चैरियट। आप के अंदर इतनी सारी एनर्जी और इतनी बूस्ट हो जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी इन सारी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद कि आप एक्शन मोड में अब रहोगे, एक्ट करोगे, वो भी अच्छी एनर्जी के साथ, ना कि नाइट वाली एनर्जी के साथ। ठीक है, ये थी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए जून की प्रेडिक्शन। जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप कर लीजिए, करना ही है। और कुछ लोग पूछते हैं ना स्पिरिचुअल चीज़ें कैसे अपनी लाइफ में लाएं, कैसे हीलिंग करें, तो यही सारी चीज़ें होती है, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं होती। आप अपने लाइफ के बारे में ही जान लेते हो, आपके अंदर ही सारी स्पिरिचुअल चीज़ें, सारी हीलिंग है। ओके।